Hello students, I am an computer teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about chapter first, evolution of computers. एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के की पॉइंट्स थे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, ये हमने कर लिया था। पिछली जो वीडियो थी उसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और इससे आगे हम आज पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, और अगली क्लासों में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लासेस में हमने ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में अबेकस और नेपियर बोन्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम कंप्यूटर की इतिहास के अंदर पास्कल लाइन कैलकुलेटर, इसका ये एक डिवाइस थी कैलकुलेटिंग की, तो इसका आविष्कार कब हुआ? इन 1642 ब्लेज पास्कल, ए फ्रेंच मैथमेटिशियन, इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड द पास्कल लाइन। 1642 में क्या है, एक फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया जिसे पास्कल लाइन कहा जाता है। मैथमेटिशियन मीन गणितज्ञ, इन्वेंटेड मीन आविष्कार करना, मैकेनिकल मीन यांत्रिक, कैलकुलेटर मीन कैलकुलेटर। इट कुड ओनली डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यह केवल जोड़ और घटाव कर सकता था। इसमें सिर्फ सब एडिशन मीन जोड़ और सब्ट्रैक्शन मीन घटाव। विद नंबर बीइंग एंटर्ड बाई रोटेटिंग द व्हील्स, इसमें क्या है, पहियों को घुमाकर संख्याओं को दर्ज किया जा सकता था। इसमें कैसे दर्ज किया जाता था, इसके जो डायग्राम है इससे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो व्हील्स है, ये जो इनसे क्या, इनको घुमा के क्या है, या ऊपर जो नंबरिंग की थी, जोड़ और घटाव, ऐड और सब्ट्रैक्शन किया जाता था। इसका ये जो रिजल्ट आ जाता था, इनको घुमा के इनकी सेटिंग करके, और फिर यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाता है। ये देखो, ये जो लकड़ी का जो बॉक्स के रूप में जो बना हुआ है, ये क्या है, पास्कल लाइन कैलकुलेटर। यहाँ पे इसका रिजल्ट शो हो जाते थे। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन, ये क्या होता है, ये कौन सी डिवाइस थी? इन 1822 चार्ल्स बेबेज, ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन, इन्वेंटेड द फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड द डिफरेंस इंजन। 1822 ईस्वी में क्या है, एक ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, पहली स्वचालित मशीन का आविष्कार किया जिसे डिफरेंस इंजन कहा जाता है। मैथमेटिशियन मीन गणितज्ञ, इन्वेंटेड मीन आविष्कार करना, ऑटोमेटिक मीन स्वचालित, जो अपने आप चलती हो। इट कुड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिशियन ऑपरेशन, यह एक जटिल गणितज्ञ कार्य कर सकता था। कॉम्प्लेक्स मीन जटिल। लाइक मॉडर्न डे कंप्यूटर, द डिफरेंस इंजन हैज स्टोरेज टू, जो क्या कर सकता है, आधुनिक समय के कंप्यूटरों की तरह डिफरेंस इंजन में भी स्टोरेज होता था। जो आज के जो कंप्यूटर हैं जैसे उनमें स्टोरेज होता है, उस प्रकार से डिफरेंस एनालिटिकल इंजन में भी स्टोरेज होता था। स्टोरेज मीन कि कोई चीज़ हम यदि मोबाइल की बात करें तो इसमें हम क्या देखते हैं मोबाइल लेने से पहले कि हाँ, इसकी रैम कितनी है और इसके स्टोरेज कितना है, रैम और रोम। स्टोरेज भी, हाँ, इसमें 32 GB स्टोरेज आता है, इसमें 64 GB स्टोरेज आता है, तो वो क्या होता है, स्टोरेज। In 1833 he invented the analytical engine which was a general purpose computing machine। यह क्या है, 1833 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया जो एक सामान्य उद्देश्य था, कंप्यूटिंग मशीन। द मशीन वाज डिजाइन टू कॉन्सिस्ट 4 कंपोनेंट्स, जो मशीन जो क्या है 4 घटकों से मिलकर बनी हुई थी। ये एनालिटिकल इंजन, द मिल, द स्टोर, द रीडर एंड द प्रिंटर, ये इन चारों से मिलकर बनी हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एनालिटिकल इंजन है वो कि कौन कौन से कितने कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है और उनके नेम। तो उनके नेम क्या हो जाएंगे, 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है और उनके नेम क्या है, द मिल, द स्टोर, द रीडर एंड द
प्रिंटर, ये हो जाएंगे उनके नाम हो जाएंगे। जैसे आजकल जैसे आपने देखा होगा कि हाँ, एक जो डेस्कटॉप है उसके साथ में यदि आपको प्रिंट लेना है तो उसके साथ में प्रिंटर अटैच होता है, कीबोर्ड अटैच होता है। तो उसी प्रकार से ये इसके साथ में 4 कंपोनेंट होते थे। तो इसका जो डायग्राम है वो देख लेते हैं। डायग्राम क्या है, ये देखो, ये इसका डायग्राम है, एनालिटिकल इंजन का डायग्राम है। आगे चलते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की पीढ़ियाँ। एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज कॉमनली क्लासिफाइड इनटू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। वर्तमान समय में कंप्यूटर के विकास को आमतौर पर कंप्यूटर की पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जाता है। ईच न्यू जनरेशन रिजल्टेड इन द फॉलोइंग चेंजेस। प्रत्येक नई पीढ़ी में के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं। जो नीचे जो टेबल आपको दी हुई है, सारणी जो दी गई है, उसमें ये दिखाया गया है। इंक्रीज इन स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एंड रियलेबिलिटी। इसमें क्या है, इंक्रीज हुए हैं, ये क्या है, उच्च हुए हैं। स्पीड भी तेज़ हुई है आजकल के जो कंप्यूटर उनकी, जैसे जैसे विकास होता गया, स्टोरेज भी ज़्यादा हुआ है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी, स्टोरेज ज़्यादा आने लग गया। जैसे पहले के कंप्यूटर थे उनमें स्टोरेज बहुत कम होता था, 2-3 GB 4-5 GB स्टोरेज होता था। आजकल तो मोबाइल के अंदर ही 64-64 GB, 128 GB, उससे भी ज़्यादा के आने लग गए हैं। डिक्रीज़ क्या हुआ था, इन कॉस्ट एंड साइज और जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हुई। पहले जो कंप्यूटर क्या थे, महंगे थे, कॉस्टली थे, और क्या है, साइज़ भी उनके बड़े बड़े होते, इतने बड़े बड़े होते थे कि 2-3 कमरों के अंदर भी नहीं आते थे। आजकल जो आप हाथ में जो मोबाइल से जो वीडियो देख रहे हैं, ये क्या है, कंप्यूटर ही है एक तरह का। तो ये देखो आजकल जो इतना छोटा कंप्यूटर हो गया है, तो इसमें क्या है, साइज़ में डिक्रीज़ हुआ है, और स्पीड, स्टोरेज और कैपेसिटी एंड रियलेबिलिटी में इंक्रीज़ हुआ है। तो इसमें हम पढ़ते हैं जैसे जनरेशन या पीरियड, समय काल क्या क्या था, सर्कुलेटरी सर्किट कैसे होते थे इसमें, डेटा इनपुट, इनपुट कोई चीज़ को देना, जैसे जैसे ये कोई चीज़ है, ये यहाँ पे जो कंप्यूटर के अंदर ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। ये क्या है, यहाँ से इनपुट, इनपुट कोई चीज़ क्या है, इनपुट दी जाती है। जैसे इनपुट, जैसे कीबोर्ड से क्या है, कोई भी चीज़ें लिखते हैं वो, और उसके जो कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोसेस होता है, फिर उससे क्या है, आउटपुट मिलती है। तो ये चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आउटपुट जो हमें प्राप्त होती है, जैसे आउटपुट के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में यदि हमने दिया प्रिंटर को, तो प्रिंटर हमें जो हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है वो क्या होती है, आउटपुट। इनपुट के रूप में जो हम उसमें कंप्यूटर में टाइप करते हैं वो इनपुट हो जाता है, फिर उनका प्रोसेस करके कंप्यूटर और आउटपुट हमें प्रदान करता है। ये इनपुट और आउटपुट के बारे में हो गया। डाटा आउटपुट के बारे में हो गया। एक्सटर्नल स्टोरेज, स्टोरेज कितना है, उसका क्षमता कितनी है। लैंग्वेज, भाषा कौन सी थी, एग्जाम्पल, इसके उदाहरण दिए गए हैं। तो ये लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज अब किसी भी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्या है, भाषा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम हमारी भाषा में हिंदी भाषा है जैसे हमारी, तो हम हिंदी भाषा में किसी से बात करेंगे तो हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे, या कि कोई और फ्रेंच यदि आ गया तो उससे फ्रांसीसी भाषा या इंग्लिश में उसके साथ वार्तालाप करना पड़ेगा। तो ये क्या लैंग्वेज है, भाषा है। उसी प्रकार से कंप्यूटर को भी समझने के लिए क्या है, लैंग्वेज डेवलप हुई है। जैसे आज के टाइम में C++, जावा, ये और भी बहुत सी टाइप की क्या है, लैंग्वेज हैं, जिनसे क्या कंप्यूटर क्या है, अपनी भाषा तो समझता नहीं है, तो कंप्यूटर को मशीन भाषा में समझाना पड़ता है। उसके लिए कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए जो भाषा का यूज़ होता है, उनको उन भाषाओं के बारे में बताया गया। तो जनरेशन या पीरियड कौन सा था, फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी, उसका समय काल क्या था, 1914 से लेके 1956।
1940 से लेके 1956 तक। सर्किट कैसा था इसमें, वैक्यूम ट्यूब, जो एक खाली क्या है कांच की जो ट्यूब होती थी वो क्या है इसके सर्किट होता था उसमें। इसमें क्या इनपुट ऑपरेशन, डाटा इनपुट ऑपरेशन, तो इसमें डाटा इनपुट के रूप में क्या काम में लेते थे हम, पंच कार्ड का प्रयोग करते थे इनपुट देने के लिए। और आउटपुट के लिए पंच कार्ड एज ए मेन स्टोरेज मीडियम असेंबली। ये क्या था, आउटपुट था, आउटपुट के लिए था। एक्सटर्नल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए क्या काम में लेते थे, मैग्नेटिक टेप। जो मैग्नेटिक टेप आपने ये देखी होगी, पहले जो पुराने जो डेक होते थे उसमें जो रील लगती थी, आप उसको रील बोलते थे, उसमें जो ब्लैक ब्लैक जो मैग्नेटिक टेप थी वो उसको क्या बोलते थे, मैग्नेटिक टेप। उसमें क्या जैसे गाने चलते थे एक साइड से वो कम होती जाती थी, एक साइड बढ़ती जाती थी, जैसे ही गाना क्लोज हो जाता था तो वो भी क्लोज हो जाती थी, वो भी बंद हो जाती थी, और फिर उसको दोबारा से दूसरी साइड से बदल के लगाना पड़ता था। तो वो क्या थी, मैग्नेटिक टेप। और इसकी लैंग्वेज क्या थी, मशीन भाषा का प्रयोग किया जाता था या असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता। एग्जाम्पल UNIVAC और ENIAC और EDVAC। तो इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। UNIVAC की क्या फुल फॉर्म है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, दोबारा से बोल देता हूँ, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ENIAC की इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और EDVAC की इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब जो सेकंड जो जनरेशन थी वो क्या थी, ये सेकंड जनरेशन 1956 से लेके 1963 तक, 1956 से लेके 1963 तक। तो इसमें क्या है, सर्किट कौन सा था, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था सर्किट में। और डाटा इनपुट में पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप, ये जो आपको पहले बताया था। पंच कार्ड से जो आपने रेलवे टिकट आज से ले कम से कम 15 साल पुरानी, जो 15 या 20 साल पुरानी जो रेल की टिकटें थी वो क्या थी, इसी का एग्जाम्पल थी, पंच कार्ड का एग्जाम्पल थी। जो आपने अभी तो वर्तमान में तो नहीं चलती, ये कभी आपको मिली होगी आपके घर में, तो वो देख लेना आप, रेल की टिकट थी वो पंच कार्ड के रूप में काम में आती थी। डेटा आउटपुट पंच कार्ड पे ही आउटपुट होता था। एक्सटर्नल स्टोरेज क्या था, मैग्नेटिक टेप, यहाँ भी एक्सटर्नल स्टोरेज दोनों जगह सेम है। लैंग्वेज क्या थी, फोर्ट्रन, कोबोल और बेसिक PL/1, ये थी लैंग्वेज। और एग्जांपल इसके IBM 1400 एंड 7000 सीरीज, IBM 350, ये क्या थे, एग्जाम्पल हो गई इसकी। आगे देखते हैं हम सेकंड जो जनरेशन, ये हमने की थर्ड जनरेशन। इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्या थी, सर्किट काम में आती थी। और इसमें क्या है, डाटा इनपुट में कीबोर्ड कौन सा होता है, जिससे टाइप करते हैं हम ABC, जो भी हम टाइप करते हैं 1 2 3, ये क्या है, जो लैपटॉप या PC के जो सामने जो होता है, जो उस पे जो लिखे होते हैं ये वर्डिंग, वो क्या होता है, कीबोर्ड होता है। फिर आउटपुट के लिए मॉनिटर क्या है, कि वो जो पहले जो पुराने कंप्यूटर जो देखे होंगे आपने, वो थे मॉनिटर, उनको मॉनिटर बोलते थे। और इसके लिए एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए इसमें क्या था, मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग होने लग गया। और इसमें लैंग्वेज कौन सी आ गई, अब सोफिस्टिकेटेड ओएस वर यूज, पास्कल, फोर्ट्रन, कोबोल और RPG, ये लैंग्वेज थी। और एग्जांपल इसके IBM सिस्टम 360, एप्पल फर्स्ट, अल्टएयर, ये क्या है, इसमें इसके एग्जांपल है, मतलब ये ऐसे कंप्यूटर होते थे उस टाइम, कंप्यूटर का नाम है ये। अब जैसे फोर्थ जनरेशन कब से कब तक, इसका पीरियड कब से कब तक था,
1972 से लेके प्रेजेंट आज तक जो है वो 4th जनरेशन है। इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर VLSC का उपयोग किया जाता था। इसमें आउटपुट में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ETC इत्यादि क्या क्या है आउटपुट देने के लिए काम में आते थे। और इसमें एक्सटर्नल डाटा आउटपुट में, ये तो इनपुट में काम आ गए, आउटपुट में मॉनिटर और प्रिंटर आज भी हम देखते हैं, वो आज के काल के अंदर जो प्रिंटर हैं वो किसका काम कर रहे हैं, आउटपुट का काम करते हैं। और इसमें क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क विद हायर कैपेसिटी, अधिक उच्चतम क्षमता के साथ, मतलब जो है वो मैग्नेटिक डिस्क, जैसे आप जो ये जो चिप बोलते हो आप या मेमोरी कार्ड बोलते हो, वो क्या है, मैग्नेटिक डिस्क है। और वो क्या है, अब जैसे पहले जो 1 GB का मेमोरी कार्ड आता था, आजकल 32, 64 और भी बहुत काफ़ी GB के जो क्या हैं मेमोरी कार्ड आते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, हायर कैपेसिटी है। और इसके लिए लैंग्वेज कौन सी है आज कंप्यूटर के अंदर यूज होती है, यूज़ ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर द मेंटेनिंग लार्ज डेटाबेस, जो क्या है बहुत ज़्यादा बड़ी डेटाबेस को RDBMS C++ इन 1985 तक। और जो PC हैं वो कौन से एग्जाम्पल इसके कौन से हैं, IBM PC इन 1918, एप्पल मैक आ गया 1984 में। अब 5th जनरेशन है वो क्या है, विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसका जो नाम है वो क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये क्या है, आउटपुट में काम। अब आजकल के जो रोबोट वगैरह हैं वो किस में आते हैं, इसमें आ जाते हैं AI के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल रोबोट सारे काम करने लग गए हैं, जैसे कई जो होटल वगैरह रेस्तरा वगैरह हैं उनमें क्या है, ये जो रोबोट है वो ही खाना परोसते हैं आपको। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउटपुट के रूप, इनपुट के रूप में। आउटपुट में ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी टू हैंडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौन हैंडल करता है, ऑप्टिकल फाइबर्स टेक्नोलॉजी आ गई। अब कैपेसिटी टू थिंक एंड रीजन, जिसकी कैपेसिटी काफ़ी थिंक होती है। और इसके अंदर एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर कुछ भी नहीं, इसमें भी नहीं है। और इसके जो एग्जांपल हैं वो क्या है, वो कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच, ह्यूमन जो स्पीच देता है, रिकॉग्नाइज पैटर्न लाइक फेस एंड अदर कॉम्प्लेक्स इमेज। अब जैसे फेस डिटेक्टर आ गया है, जो स्पीच, जैसे रोबोट क्या है स्पीच भी देता है। आज जो चाइना के अंदर पहला एक एंकर आया है अभी लेटेस्ट, वो क्या है स्पीच भी देता है, उसकी टाइमिंग सेट की हुई है, उसके अनुसार जो खबरें प्रकाशित होती हैं वो वहाँ एक रोबोट करता है। तो ये हो गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।